वेलकम टू INR इफ़त नॉर्मल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 71। तरुण ने स्नेहा के बाद साथ आए हुए लड़के की तरफ आंखों से इशारा किया, जैसे वो पूछ रही हो कि उसके साथ आया लड़का कौन है। स्नेहा तुरंत तनु की इस बात को समझ गई। उसने मुस्कुराकर अपने साथ आए उस लड़के को देखा और फिर तनु और स्नेहा से कहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तनु की बात सुनकर स्नेहा की बात सुनकर तनु और मानसी की आंखें लगभग बाहर ही आ गई थी। उन्होंने फिर से अपने सामने खड़े हैंडसम लड़के को देखा और एक लुक स्नेहा को दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए उस लड़के ने स्नेहा को किस किया और एक लुक मानसी को देखकर वहाँ से चला गया। मानसी को पता नहीं क्यों पर उस लड़के का कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका मानसी को अजीब तरह से देखना मानसी को अंदर से एक ख़राब फीलिंग दे रहा था। उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद तनु एकदम से स्नेहा के बाजू पकड़कर कहा, यार ये लड़का कौन है और तुम्हें ये कहाँ से मिल गया? ये पंकज गुप्ता है, गुप्ता इंडस्ट्री का मालिक। स्नेहा ने खुश होते हुए कहा। क्या? तनु और मानसी दोनों शॉक रह गई थी, क्योंकि तुम्हें ये कहाँ मिला? मानसी को पता नहीं क्यों अपने दिल में कुछ गलत वाइब्स आ रही थी। बहुत लंबी कहानी है, चलो कुछ खाते हुए तुम्हें सुनाती हूँ। ये कहते हुए स्नेहा ने तनु और मानसी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें खाने की टेबल पर ले कर गई। ब्राज़ील एक बड़े से बंगले के गार्डन में एक सुंदर लड़की बहुत सारे आदमियों के बीच में किसी शेरनी की तरह खड़ी हुई थी। उसकी आंखें चेतावनी से भरी हुई थी और वो उन पर हमला करने के लिए तैयार थी। जैसे वो आदमी उस लड़की की तरफ बढ़े, उस लड़की ने एक एक करके उन्हें ज़मीन पर ढेर कर दिया था। उस लड़की की स्किल्स इतनी अच्छी थी कि सबसे टैलेंटेड आदमी भी उसके सामने हार मान चुका था। उस लड़के की तीखी नज़रें उन नीचे रख पड़े आदमियों पर घूमी और उसने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, अभी तुम्हें सीखने की बहुत ज़रूरत है। इतने में किसी की आवाज़ उसके पीछे से आई। तुमने अपने पापा के जाने के बाद अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। उस लड़की ने अपने आप को आवाज़ की दिशा में घुमाया और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अंकल आप? हाँ, मैंने जब साउथ अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम देखा तो मैं तुमसे मिले बिना रह नहीं पाया। नेहा, तुम बहुत ही काबिल हो। तुम्हारे पापा ने जब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी तब मुझे लगा कि पता नहीं मैं तुम्हारी ठीक से देखभाल कर भी पाऊँगा या नहीं, लेकिन जब मैं तुम्हें बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुम इतनी समझदार और सुलझी हुई हो कि कोई भी तुमसे इम्प्रेस हो जाए। अंकल, इस बात पर आप कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ़ कर रहे हो। मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, स्नेहा ने कहा। बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ इंडिया चलना होगा। तुम्हें वहाँ कुछ काम है और मैं अपने भांजे से भी तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था कि तुम मेरे भांजे से काफ़ी इम्प्रेस हो और तुम्हारे पापा मेरे भांजे के साथ तुम्हारी शादी की प्लानिंग कर रहे थे और उनकी इच्छा अब मैं पूरी करूँगा। उस आदमी ने कहा तो स्नेहा के कान गर्म हो गए। उसकी नज़रें नीचे झुकी गई। उसने धीरे से कहा, क्या आप सक्षम से मुझे मिलवाएंगे? हाँ बिल्कुल, तुम तो एक बार पहले भी उससे मिल चुकी हो ना। मेरा भांजा एक अनोखा लड़का है, उसका किसी से मेल नहीं। वो अपने आप में ही एक काबिल और शक्ति का मुकाबला आजकल के लड़के कर ही नहीं सकते। मेरे काबिल भांजे के लिए उनके जैसे काबिल लड़की की ज़रूरत है जो उसका हर मोड़ पर साथ दे सके, और तुम्हारे से अच्छी काबिल लड़की मेरे भांजे को नहीं मिल सकती, जिसे चेहरे से नहीं बल्कि हर चीज़ से काबिल हो। उस आदमी की बातें जैसे जैसे उस लड़की के कानों में जा रही थी, नेहा का दिमाग सक्षम के ख्यालों से भर चुका था। वो जब सक्षम से पहली बार मिली थी तब उसे उसके ऊपर सक्षम का प्रभाव काफ़ी गहरा था। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। जब हम इंडिया जाएंगे तब मैं तुम्हें बता दूँगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। इंडिया में मानसी जब विला वापस आई तो सक्षम वहाँ नहीं था। उसने गहरी सांस ली और वो सक्षम के रूम में आ गई। वो सक्षम को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। एक तो उसके पास सक्षम की एक भी पिक्चर नहीं थी, ना ही सक्षम के पूरे घर में उसकी कोई तस्वीर थी। मानसी ने एक नज़र सक्षम के रूम के अंदर घुमाई और अपना फ़ोन निकालकर सक्षम को कॉल किया। एक रिंग के बाद सक्षम ने कॉल उठाई। हाँ बोलो, तुम कब आओगे वापस? मुझे देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। सक्षम की बात सुनकर मानसी का चेहरा मुरझा गया। उसने अपनी मुरझाई हुई आवाज़ में कहा, तुम क्या कर रहे हो? मीटिंग में हूँ, सक्षम ने कहा। तुमने मीटिंग में भी मेरा फ़ोन उठा लिया? हाँ, सक्षम ने कहा। ठीक है, बाय। मानसी ने यह कहकर वुमेन से फ़ोन काट दिया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने रूम में आ गई। कुछ देर पढ़ने के बाद जब उसने अपना फ़ोन देखा तो उसमें स्नेहा का मैसेज आया हुआ था। हम सब आज रात क्लब जाने का सोच रहे हैं, तुम ज्वाइन करोगी?
स्नेहा का मैसेज पढ़कर मानसी ने कुछ देर इस बारे में सोचा। वैसे भी वो यहाँ बोर होने वाली थी, अगर कुछ देर वो बाहर घूम लेगी तो उससे भी अच्छा लगेगा। उसने फिर जवाब दिया, ठीक है मैं आऊँगी। गुड, रात 8 बजे तैयार रहना। स्नेहा का मैसेज तुरंत आ गया।